आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरण वंदन। विराजित मनुष्य के चरण वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जिनेश्वर प्रभु जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद से उनके जीवन की एक नई यात्रा का शुभारंभ होता है। जब तक उन्हें केवल्य नहीं मिलता, वो व्यक्तिगत जीवन जीते। कैसा जीवन जीते? व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत, एकांत रूप में व्यक्तिगत जीवन जीते। कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं भगवान महावीर के जीवन में मिलती है कि उन्होंने कभी कभी व्यवहार से खुद को जोड़ लिया, जैसे गौशालक को दीक्षा दे दी आदि आदि, या फिर ऐसा कह दे कि उन्होंने कभी किसी के स्थान में थोड़ा प्रवास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उससे एक सबक लिया कि अभी मुझे किसी के स्थान पर इस रूप में नहीं रुकना। और गौशालक को दीक्षा देना भी खैर आगे एक आश्चर्य के रूप में उपमित हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक ऐसी विस्मयकारी घटना बनी और उसका कुछ अशुभ परिणाम भी सामने आया। पर अधिकतम हम तीर्थंकरों के जीवन को देखें या तीर्थंकर बनने से पूर्व के उनके जीवन के अधिकतम साधना काल को देखें, वो व्यक्तिगत होता है। क्या होता है? पर्सनल, प्राइवेट भी जिसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद वे व्यवहारिक जीवन का प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहारिक जीवन। क्योंकि जो भक्त उनके पास आते हैं, जो भव्य आत्माएं उनके पास आती है, उनके कल्याण के लिए करुणा के भावों से भरी हुई वाणी उनके मुख से निकलती है। तत्व की भाषा में कहें कि भगवान व्यवहार वचन योग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार वचन योग। व्यवहार भाषा, सत्य भाषा भी होती है और साथ में व्यवहार भाषा भी होती है। और उस व्यवहार भाषा के प्रयोग में वे हमें ऐसी प्रेरणाएं देते हैं जो निरंतर हमें क्या करती है? हमें प्रेरित किए रहती है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, आगमों के माध्यम से ऐसे अनेक प्रेरणा सूत्र मिलते हैं। अगर उस प्रेरणा सूत्र को सदा आप अपने चिंतन का हिस्सा बनाए तो आप हमेशा एक सकारात्मक दिशा, एक उपयुक्त दिशा की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने एक विषय प्रारंभ किया कि सोचे तो कैसे सोचे, और इसमें ये THINK यानी थिंक का तीसरा लेटर आज हम समझ लेते हैं। ये कौन सा है? आई यानी थिंक व्हाट इज इंस्पायरिंग, कि वह सोचे जो निरंतर आपको क्या करे? प्रेरित करे, उत्साहित रखे। क्या रखे? आजकल बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? तो महाराज वो लो फील होता है। क्या फील होता है? ये नए नए बच्चों के, या ऐसा कहना चाहिए कि नई पीढ़ी के इजाद किए गए नए शब्द हमारे सामने आते हैं कि लो फील होता है। लो उन्हीं को फील होता है जिनके दिमाग में कोई इंस्पायरिंग थॉट नहीं है, कुछ अच्छा इंस्पिरेशन, कुछ अच्छी प्रेरणा जिनके भीतर नहीं है। वह अपने आप में क्या अनुभव करते हैं? हल्का, खाली, ढीला। हल्का बोले तो वह निश्चिंतता रूप हल्का नहीं, यानी कि बिना कुछ किसी विशेष चिंतन के स्वयं के अंदर एक खालीपन का अनुभव करते हैं। तो ये आई हमें क्या प्रेरणा देता है कि ऐसा सोचें जो क्या करे? आपको निरंतर प्रेरित करे, इंस्पायरिंग। बहुत सारे सूत्र हम सभी के सामने हैं। और आजकल कई लोग क्या करते हैं? कुछ इंस्पिरेशन के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस कहीं कहीं लगा के रखते हैं, अपने ऑफिस में, अपने स्टडी टेबल के पास। और कुछ लोग अपने जो कहते हैं कि खास जगह जहां ये बार बार जाया करते हैं, कुछ लोग फ्रिज पे लगा देते हैं, कुछ लोग हॉल में लगा देते हैं, कुछ लोग गेट पे लगा देते हैं। कुछ ऐसे प्रेरणास्पद वाक्य जो बार बार दिमाग में क्या करते रहे? हमें याद दिलाते रहे, हमें एक स्मृति दिलाते रहे कि मुझे यह करना है। और ये इंस्पिरेशन निश्चित बना देता है और निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी बनता है। और जीवन में हमारे सामने अगर एक उद्देश्य है और उस एक उद्देश्य के अनुसार हम एक प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर सफलता के नए नए आयाम उद्घाटित होते रहते हैं और हम उन आयामों के सहारे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं।
तो ये इंस्पायरिंग, क्या विचार आपके भीतर इंस्पायरिंग हो सकता है? ऐसा क्या विचार है जो आपको निरंतर प्रेरित कर सकता है? कई लोग क्या करते हैं, अपने सामने कुछ फोटो लगा के रखते हैं। कुछ कुछ घरों में मैंने देखा कि कुछ लोग प्लेयर्स के फोटो लगाते हैं। किसके? प्लेयर्स, चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, कोई बेसबॉल प्लेयर हो, कि चाहे वो बास्केटबॉल प्लेयर हो, कई लोगों के फोटो घरों में लगे रहते। क्यों? क्योंकि सामने रहता है, उसको देख के क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है। कई लोग अपने घरों में कोई बिजनेस टाइकून का फोटो लगा के रखता है, कोई साइंटिस्ट का लगा के रखता है, कोई किसी मैनेजमेंट गुरु का लगा के रखता है। आप ध्यान देना कि ये सारी की सारी प्रेरणाएं आपके इस शरीर के साथ सीमित है। कितनी है? किसके साथ सीमित है? आपके इस शरीर के साथ, आपके इस वर्तमान जीवन के साथ सीमित है। जैसे ये वर्तमान का जीवन पूरा होगा, ये प्रेरणाएं भी दरी की दरी रह जाएगी, या उन प्रेरणाओं से प्राप्त सफलताएं भी यही रह जाएगी। और वहीं अगर आप अपने सामने किसी एक ऐसी शुभ अवस्था को रखें जहां कोई रूप नहीं है, जहां कोई रंग नहीं है, जहां किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप हमारे सामने दृश्य नहीं है, ऐसा भी हमारे सामने एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा हो सकती है, जिसे जिन शासन की भाषा में, जिन दर्शन की भाषा में हम सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। और जिसका जितना ऊंचा प्रेरणास्पद स्थान होगा, जितना ऊंचा उसका उद्देश्य होगा, उसका जीवन जीने का तरीका भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। कई लोग बोलते ना कि मैं क्यों सहन करूं, बोलते कि नहीं बोलते? कई लोग ये होते हैं कि मैं क्यों सुनूं, कई बोलते हैं कि मैं क्यों दबूं। न जाने क्या क्या प्रकार के इस श्रेणी के विचारों को आप सुना करते होंगे। ये तभी आता है कि जब व्यक्ति अपने आप को एक छोटे रूप में देखता है। क्या रूप में देखता है? कि मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, या मेरे साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ जीऊंगा। ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसा चिंतन आएगा। और वहीं अगर किसी व्यक्ति ने अपने सामने उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा है, उसे कभी भी ऐसा विचार या ऐसी प्रतिक्रिया करने की आज्ञा या अनुमति नहीं दे सकती। इसीलिए देखना कि महापुरुषों की प्रतिक्रियाएं भी अपने आप में कितनी सहज होती है। विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी वे बहुत सहज और सामान्य, समतामय एक प्रतिक्रिया प्रदान कर देते हैं। और ऐसे प्रेरणा वाक्यों को, ऐसे प्रेरणास्पद विचारों को भी आप अपने जीवन में स्थान देने का प्रयत्न करें। जैसे आचार्य श्री महाश्रवण जी हैं, वे भी कुछ प्रेरणा वाक्य अपने सामने रखते हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी का एक प्रेरणा वाक्य, प्रेरणा विचार उनके सामने जो रहता है वह है कि कण कण क्षण क्षण पूर्ण समर्पण बनते तेरे नाम। क्या? कण कण क्षण क्षण पूर्ण समर्पण बनते तेरे नाम। कि हे भगवान, मेरे जीवन का क्षण क्षण, मेरे इस शरीर का कण कण क्या है? किसके लिए समर्पित है? बनते जिनेश्वर प्रभु के प्रति समर्पित। इसलिए देखना उनकी वाणी में हर एक भाव में, हर एक उनके आभा मंडल के हर एक, कहना चाहिए कि हलचल के साथ भी हम देख सकते हैं, हर एक क्रिया में उनके वह आगम वाणी झलकती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही अपने जीवन को मानते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा अपना एक इंस्पिरेशन सामने रख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। कई लोग ऐसा रखते हैं कि टुडे सुपर पर्सनालिटी। क्या? कि आज है वह मुझे दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीना है। आपने अपने जीवन के अब तक के जितने दिन बिताए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ तरीके से अगर आपको जीना है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब तक तो आपने जितना जीवन जिया है, आपने जिया है ना। आपको भगवान महावीर के स्टैंडर्ड की बात नहीं कह रहा, और नहीं आचार्य भिक्षु का स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूं, और नहीं आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य श्री महाश्रवण जी का स्टैंडर्ड आपके सामने है। आप तो अपने हिसाब से सोचिए कि आज दिन तक मैंने जो कुछ किया, जो कुछ जिया, उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ आज करना है।
तो क्या करूं? क्या करेंगे? आज दिन तो कई बार किसी का अपमान भी किया होगा, कभी झगड़ा भी हो गया होगा, कभी वैमनस्य वैर विरोध भी हो गया होगा, लेकिन आज अगर सर्वश्रेष्ठ करना है तो मेरा विश्वास है कि आपका सर्वश्रेष्ठ ही आपके जीवन का आदर्श बन सकता है। क्या? आपका सर्वश्रेष्ठ। और हर दिन बस इसी को अपने सामने रखें कि अब तक का मुझे क्या करना है? सर्वश्रेष्ठ। जैसे आप शॉपिंग करने जाते ना कि मुझे आज तो ऐसी ड्रेस खरीदनी है जो आज दिन तक कभी नहीं खरीदी, लेकिन कभी ऐसा भाव आया कि मुझे आज ऐसी सामायिक करनी है कि आज दिन तक कभी की नहीं, मुझे आज ऐसा ध्यान करना है, ऐसी माला फेरनी है आज दिन तक जैसी मैंने कभी आया। अब ध्यान देना, मैं बात आदर्श की नहीं कर रहा हूं, आपके स्वयं के जीवन के उच्च यानी कि हाई परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। आप भी अपना उच्च क्या कर सकते हैं? हाँ, अपने एक हाई परफॉर्मेंस तक आप पहुंच सकते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रेरणाओं को, प्रेरणा सूत्रों को, प्रेरणा विचारों को अपने भीतर स्थान देता है, जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य जिसने गुरु के निर्देशानुसार अपना अध्ययन का क्रम बनाया, एक अच्छी साधना की, और उसके बाद में गुरु ने सोचा कि अब लगता है शिष्य क्या हो गया है? योग्य हो गया है। तब शिष्य को क्या करो? बहिर्विहार में प्रचार प्रसार के लिए, धर्म क्रांति में सहयोगी बनाने के लिए इसे बहिर् क्षेत्रों में भेज देता हूं। तो गुरु ने कहा कि तू बाहर के क्षेत्रों में विचरण कर। तो कहा कि गुरुदेव जैसी आज्ञा देंगे वैसा मैं करूंगा। फिर गुरुदेव ने बोला कि तुम बहिर्विहार में जाओगे, विचरण करोगे, अलग अलग नगरों में जाओगे और अलग अलग परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम क्या करोगे? तो साधु ने कहा कि कैसी परिस्थितियां आएगी गुरुदेव? कि नहीं, तुम जाओगे और किसी दिन अगर प्रवचन में लोग नहीं आए तो? ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। हम क्या घरों में जाते हैं ना गोचरी के लिए, भाई बखान सुन जे, अरे भाई प्रवचन सुन लेना कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। वहां तो जरूर हुंकारा मिलता है। और फाइनल रिजल्ट कब पता लगता है? जब व्याख्यान का समय होता है और मंगल पाठ हो जाता है, तब तक देख तक भाई साहब आए नहीं। यानी कि क्या था वो? लॉलीपॉप। क्या था? हाँ, साधु जी को लॉलीपॉप खाने के लिए वह नहीं भराओ, क्या घुमाने के लिए तो आप दे ही देते हो, है ना? आपने भी दिया होगा, पकड़ा होगा ना कभी, कभी तो पकड़ा है ये बचपन में, या थोड़ा जब अपने मन में था कि भाई बिजनेस मेरी प्रायोरिटी पर है, या आज घूमने जाना है, आज शॉपिंग जाना है, तब तो पकड़ा ही दिया होगा ना कि मैं पक्का आता हूं। और कई लॉलीपॉप आपने बहरा दी होगी अभी तक घुमाने वाले, है ना? तो संत को जैसे ही प्रश्न किया, बोला गुरुदेव सोचूंगा, कोई बात नहीं, प्रवचन में नहीं आते तो क्या हुआ, गोचरी तो टाइम से बहराते हैं, इतना ही पॉजिटिव सोच लेंगे। तो गुरु ने बोला कि किसी दिन गोचरी नहीं बहराई तो सोचूंगा गुरुदेव कोई बात नहीं, तपस्या का अवसर मिला है, गोचरी नहीं बहराते लेकिन कम से कम दुत्कारते तो नहीं, अपशब्द तो नहीं बोलते, बुरे वाक्यों से तो मुझे संबोधित नहीं करते। तो बोला किसी दिन तुझे अपशब्द कह दिए तो बोला कि गुरुजी सोचूंगा कि बुरे शब्द ही कहे, गाली गलौज से किया है, मारा मारी तो नहीं की क्या? और आचार्य भिक्षु के साथ तो क्या हुआ? वचन घन मुष्ठे प्रहरणम, कि कभी छाती पर मुक्कों को भी उन्होंने झेला। क्यों? बात स्पष्ट करेंगे। आप देखना कि वह गुरु प्रश्न करता कि किसी दिन अगर कोई ऐसा मिल गया, नाम का भगत, नामधारी, वेशधारी, ऐसा कह दो, एक सिर्फ टैग वाला भगत मिल गया और किसी दिन ठोला मुक्का मार दिया तो सोचूंगा कि गुरुजी ठोला मुक्का ही मारा, शस्त्र से तो नहीं मारा। बोले कि किसी दिन शस्त्र से मार दिया तो क्या सोचूंगा शस्त्र से थोड़ा घाव ही किया, जान से तो नहीं मारा। बोले जान से मार दिया तो बोले गुरुजी एक दिन तो सबको मरना है। क्या बोले? देखिए आपके लिए और मेरे लिए ये कहानी हो सकती है, लेकिन जो उच्च विचारों को जीते हैं
श्रेष्ठ प्रेरणाओं को जीते हैं, उनके लिए ये बातें कभी भी क्या नहीं है, कहानी रूप नहीं है, ये उनके जीवन का रहस्य है और जीवन का मैनेजमेंट है। आचार्य भिक्षु के साथ क्या हुआ, उन्होंने इन सब घटनाओं को इसलिए सहन किया कि उन्होंने अल्टीमेट अपने सामने एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा सूत्र रखा, वो था कि मर पूरा देश आत्मारा कारज सारसा, कि मरना मंजूर है लेकिन मुझे अपने इस आत्म शुद्धि के लिए जो मैंने मेरे लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या, किसी भी प्रकार का उसमें क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की अन्य बातों को स्वीकार मैं करूंगा ही नहीं। मुझे कोई उसमें किंतु परंतु, कोई गली नुक्कड़ है, हाँ, किसी भी प्रकार का समझौता मुझे स्वीकार नहीं है। और वही बात, नो कॉम्प्रोमाइज, बिना किसी समझौते के मैं अपनी साधना में आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने मुक्के भी सहन कर लिए, उन्होंने आतापना भी ली, उन्होंने अगर उनके साधु साथियों से दिया हुआ आहार भी किसी ने ले लिया उसे भी उन्होंने सहन किया। और किसी दिन प्रवचन में नहीं आए तो उन्होंने संतों को भी आगे बिठा के प्रवचन देना शुरू कर दिया। यह आचार्य भिक्षु के जीवन का एक रहस्य सूत्र है। तो हम निरंतर एक प्रेरणा विचार अपने सामने रखें। कुछ भी हो सकता है, आपके लिए सत्य का समर्पण एक प्रेरणा विचार हो सकता है, आपके लिए जिनवाणी का कोई सुप्त प्रेरणा विचार हो सकता है, आपके लिए भगवान महावीर, आचार्य स्थूलभद्र, आचार्य भिक्षु, आचार्य मगवा गणी, न जाने कितनी कितनी विशिष्ट प्रतिभाएं आपके सामने, विशिष्ट व्यक्तित्व आपके सामने, और आप अगर उनके सामने अपने इंस्पिरेशन, अपने प्रेरणा के रूप में सामने रखते हैं तो आपको एक निरंतर बल मिलता रहता है। और उस बल के सहारे हम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो कलात्मक चिंतन का ये आई जो है वो हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। वो क्या है, थिंक व्हाट इज इंस्पायरिंग। हम सदा प्रेरणास्पद विचारों से ओतप्रोत रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। मुनिश्री एक विशेष जानकारी दे दूं, थोड़ा